हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत आप सभी का जादूगर मिथ में। ये इंटर का हिंदी का क्वेश्चन पेपर लीक हो गया है। आप देख सकते हैं ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मेरे डियर छात्र छात्रा, यहाँ पे देख सकते हैं ये सेम क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ये ओरिजिनल वाला पेपर है, यानी प्रश्न पुस्तिका सेट कोड जो है यहाँ पे एच है। कोई भी ग्रुप का क्वेश्चन मिले आपको, लेकिन क्वेश्चन वही रहता है, सिर्फ नंबर वाइज चेंज होता है। तो ये ओरिजिनल पेपर देख सकते हैं, ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों का लीक हो गया। ये हिंदी का ओरिजिनल पेपर है, बाद में आपको पछताना पड़ेगा मेरे डियर छात्र छात्रा। यानी आर्ट्स वाले सब जितने भी बच्चा है, फटाफट आप लोग जो इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लीजिए, नहीं तो बाद में आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ आप देख सकते हैं टोटल 106 क्वेश्चन होगा, और यहाँ पे ये ओरिजिनल पेपर को पूरा एकदम विद्यार्थी को ही शेयर करना, अदरवाइज किसी को शेयर नहीं करना है। यहाँ पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन हम करेंगे 50 ऑब्जेक्टिव जो आपको सही करना है। 100 ऑब्जेक्टिव में से 50 ऑब्जेक्टिव आपको सही करना है, पूरा 50 का 50 आपका सही जाएगा अगर इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लेते। ये जो है ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है मेरे डियर छात्र छात्रा, ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, बाद में आपको पछताना पड़ेगा, जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, किस वाक्य का उदाहरण है मेरे डियर छात्र छात्रा? ये संयुक्त वाक्य ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर दूसरा में ये देख सकते हैं, ये जो है टिक किया गया हिंदी का जो यानी टीचर होता है, वो आपको जो है हिंदी का जो ये टिक करके यानी चिन्हित करके आप लोगों को आंसर दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं ये ओरिजिनल पेपर है, बाद में आपको पछताना पड़ेगा। ये ही पेपर आपको जो है सीधे यानी आपको रहेगा मेरे डियर छात्र छात्रा, जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। यानी आपको जो है सेकंड सिटिंग में ये हिंदी का पेपर है, जितने भी छात्र छात्रा जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। चलिए यहाँ पे दूसरा नंबर में है, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? तो इसका हो जाएगा शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा खेद हुआ। ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। जल्दी से फटाफट कंप्लीट कर लीजिए। ये ऑब्जेक्टिव जो आपको सीधे परीक्षा में रहेगा, सेम ऑब्जेक्टिव रहेगा, महादेव शब्द का पर्यायवाची है, तो ये शंकर हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए, यही ऑब्जेक्टिव सेम ऑब्जेक्टिव रहेगा। दूषित शब्द का विलोम होता है स्वच्छ, ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट जो है आप कंप्लीट कर लीजिए। ये जो है चिन्हित करके आपको सही सही आंसर बताया जा रहा है। ये सेट कोड एच का जो है पेपर लीक हो गया, आप देख सकते हैं। जो नया आया हुआ हो के लिए एक शब्द है, जो नया आदमी आता है तो उसके लिए जो एक शब्द बनाना है, तो नवागंतुक हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन को जो है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में जो सही आंसर है वो आपको चिन्हित करके दिया जा रहा है मेरे डियर छात्र छात्रा, ताकि आपको जो है एक भी ऑब्जेक्टिव जो है गलत ना हो। जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। घर का ना घाट का मुहावरे का अर्थ क्या है? घर का ना घाट का मुहावरे का अर्थ क्या है? तो कहीं का नहीं, क्या हो जाएगा? कहीं का नहीं। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है हलवाई शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? हलवाई शब्द का स्त्रीलिंग रूप पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा हलवाइन। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट जो है आप लोग कंप्लीट कर ले, जो बाद में आपको नहीं तो पछताना पड़ेगा। यही सेम ऑब्जेक्टिव आपको रहेगा, ये ओरिजिनल पेपर है, जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। हम बार बार आप लोगों को कह रहे हैं, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? कौन सर्वनाम है? हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? कौन सा सर्वनाम है? ये हो जाएगा प्रश्नवाचक मेरे डियर छात्र छात्रा। ये देख सकते हैं, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं? इस चिन्ह को, ये चिन्ह को प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। याद रखना, ये टोटल ऑब्जेक्टिव सेम ही ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। काम में लगा हुआ आदमी कौन पदबंध है? तो ये क्रिया पदबंध है, यानी काम कर रहा है ना, तो काम करने का मतलब क्रिया कर रहा है, तो ये हो जाएगा क्रिया पदबंध। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। एक भी ऑब्जेक्टिव आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है जो टीचर है हिंदी का, वो आपको जो है चिन्हित करके पेपर को यहाँ पे दिया है। यथासंभव शब्द कौन समास है? तो ये अवयवी भाव समास। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर छात्र छात्रा। फटाफट वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और सभी को शेयर कीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं ये लीक हो गया है पेपर आप लोगों का। यहाँ पे देख सकते हैं सेट कोड जो है एच का पेपर लीक हो गया है। 11 में है गाँव का घर शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? तो ज्ञानेंद्र पति हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ? तो ये हुआ था ओम प्रकाश वाल्मीकि को। ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी? तो ये लेखक के पिताजी ने। ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। ये सब जो ऑब्जेक्टिव आप लोगों को पहले भी पढ़ाए थे, वही ऑब्जेक्टिव आप लोगों को यहाँ पे पूछा है। जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए।
एग्जाम से पहले आप लोगों को क्वेश्चन पेपर हम दे रहे हैं, जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। 1870 से 90 ईस्वी के बीच गाई डी मोहम्पंसा की कविता की कितनी पुस्तक प्रकाशित हुई? तो यानी एक जो है गलत हो जाएगा, 3 हुआ था। कितना हुआ था? 3 हुआ था। ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ के अनुसार काले चमड़े के बटुआ में क्या है? तो ये हो जाएगा 500 फ्रैंक और व्यापार से संबंधित कागजात। ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट कंप्लीट कर लीजिए, यही ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा, सेम ऑब्जेक्टिव रहेगा मेरे डियर छात्र छात्रा। पेपर आपका लीक हो गया है। चलिए, कारमेन पहले कितने बच्चे को खो चुके थे? जल्दी से बताइए, कारमेन जो है पहले कितने बच्चों को खो चुकी थी? तो 3 बच्चे को। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। ये देख सकते हैं आपको चिन्हित करके जो ओरिजिनल आंसर है, जो सही आंसर है वो आपको जो यहाँ पे चिन्हित किया गया है। जौ का उच्चारण स्थान क्या है? जौ। देखिए तालु सट रहा है ना, तो ये तालु से हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे कोवर्ग, चुवर्ग, टुवर्ग, तुवर्ग, पुवर्ग, ये जो है किस व्यंजन के वर्ण के अंतर्गत आते हैं? देखिए कोवर्ग का मतलब होता है क ख से लेकर अंगा तक, चौ का मतलब होता है चौ छ से लेके यहाँ तक, चौ छ जो जो पूरा, यानी टुवर्ग का मतलब टो ठ, तोवर्ग का मतलब होता है तो थ, पोवर्ग का मतलब होता है प फ। तो किस व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं? तो ये जो है स्पर्श व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग ध्यान से इस ऑब्जेक्टिव को एकदम माथा में घुसा लेना, नहीं तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा। निरोग शब्द का संधि विच्छेद है, तो निह जो रोग हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। ये सेम ऑब्जेक्टिव यही रहेगा, क्योंकि ये ओरिजिनल पेपर है। पेपर आप लोगों का लीक हो गया। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो ये तत्व हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर छात्र छात्रा। जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? बालकृष्ण भट्ट के पिता जो है पेशे से क्या थे? तो व्यापारी थे। क्या थे? व्यापारी। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है यहाँ पे उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक है। उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक है चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है उसने कहा था कहानी में लहना सिंह कहाँ का रहने वाला था? उसने कहा था कहानी में लहना सिंह जो था कहाँ का रहने वाला था? आप लोग लहना सिंह के बारे में पढ़े होंगे, पहले भी आपको पढ़ाए थे। तो माझे का ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट आप लोग जो है माथा में घुसा लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव जो सीधे परीक्षा में रहेगा। लोक नायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए? तो जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से फटाफट कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? तो किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव जो है सीधे परीक्षा में रहेगा मेरे डियर छात्र छात्रा। दल विहीन लोकतंत्र किस विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है? तो ये है समन्वयवादी विचार का। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताना क्या होगा इसका आंसर। इसके बाद यहाँ रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? तो रवि सिंह। ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर छात्र छात्रा। चलिए जल्दी से इसको जो है शेयर करके सभी दोस्तों में शेयर कर दिए और फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर करके और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिए, ताकि सभी बच्चे जो है इसको कंप्लीट कर पाए। निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? तो ये उर्वशी हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद यहाँ पे है अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं व्रत बन गया और नारी को उसने काली यानी कली मान लिया? तो ये पुरुष। ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। ये अर्धनारीश्वर पाठ में ही ये कहानी है। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है नारी तो हम हूँ करी तब ना किया विचार जब जानी तब परिहरी नारी महाविकार। यह पंक्ति जो है किस पाठ से है? ये अर्धनारीश्वर पाठ से ही लिया गया है। ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट कंप्लीट कर लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव जो आपको सीधे परीक्षा में रहेगा। जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। ओ मेरे सपने शीर्षक एकांकी किनकी रचना है? तो ये जगदीश चंद्र माथुर का। ऑप्शन बिल्कुल जो है क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर। बी होगा, डी नहीं होगा, जगदीश चंद्र माथुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिया गया है ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया? तो ये विशाल विपट के तने पर। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद यहाँ पे 34 नंबर में है दक्षिण बिहार के गया जिले से किस जाति के लोगों को चंपारण में नील की खेती के लिए लाया गया? तो ये हो जाएगा क्षत्रिय। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षत्रिय हो जाएगा। क्षत्रिय होगा या कुमार होगा? आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे। इसके
इसके बाद है राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई, तो 1930 ईस्वी के आसपास, ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद यहाँ पे दिया मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था, मोहन राकेश लेखक जो था उसका जन्म कहाँ हुआ था, तो जंडी वाली गली अमृतसर में, ऑप्शन बिल्कुल जो है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया है सिपाही की मां शीर्षक पाठ में कुंती कौन है, सिपाही की मां जो है शीर्षक पाठ में जो है कुंती कौन है, तो बिस्नी के प्रोसन, ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे नामवर सिंह के पीएचडी का विषय क्या था, नामवर सिंह के पीएचडी का विषय क्या था, हिंदी कहानी में मुस्लिम जीवन संदर्भ, ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा मेरे डियर छात्र छात्रा, ये ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव है मेरे डियर छात्र छात्रा, ये ओरिजिनल पेपर है, बाद में आपको पछताना पड़ेगा। ये वीडियो मेरा अपलोड रहेगा, अगर एग्जाम देके आएंगे तो आप देख लीजिएगा, यही ऑब्जेक्टिव आपका रहेगा, क्योंकि ये सेम ऑब्जेक्टिव आपका रहेगा मेरे डियर छात्र छात्रा, क्योंकि ये ओरिजिनल पेपर है और पेपर आपका लीक हो गया और पहले एग्जाम से पहले दे रहे हैं, यानी 12 घंटा पहले आप लोगों को जो है ये पेपर हम दे रहे हैं। तो चलिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूरसागर परिसमित लगा क्यों, वह जो है गीति काव्य है, क्या है वह गीति काव्य है, क्या है गीति काव्य, ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे विमल बुद्धि हो तासु की जो यह गुण सरवन निनी धरे, यह पंक्ति किस यानी शीर्षक कविता से है, तो ये छपाई से है, किससे है, छपाई यानी चैप्टर से है। चलिए, इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिया गया शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ, तो 105, कितना 105, ऑप्शन जो बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण के कौन थे बताइए, तो ये भाई के रूप में थे, ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है तितली उपन्यास किनकी रचना है, तितली उपन्यास किनकी रचना है, जयशंकर प्रसाद का, ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट आप लोग माथा में घुसाते जाइए, नहीं तो बाद में आपको पछताना होगा। जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का क्या नाम था, तो शंभू रतन, ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा किस स्कूल में एक साथ पढ़ती थी, तो क्रॉसवेट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद, ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिया गया है गुलामी का नासा नामक नाटक के लेखक कौन है, तो ठाकुर रघुवंश सिंह, ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे छोर काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा किस कविता की पंक्ति है बताइए। ये पुत्र वियोग, जैसे ही देखना छोर काम दौड़ कर आई, तो दौड़ कर कौन आई, तो माँ आई, किसके लिए, तो बेटे के लिए, यानी पुत्र वियोग, ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे शमशेर बहादुर सिंह की रचना निम्न में कौन है बताइए, ये टूटी हुई बिखरी हुई, ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। यही ऑब्जेक्टिव आपका सेम ऑब्जेक्टिव रहेगा मेरे डियर छात्र छात्रा, बाद में आपको पछताना पड़ेगा अगर कंप्लीट नहीं करेंगे तो। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था, तो ये हुआ था 1917 ईस्वी में, ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है विद्यांचल शब्द संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। ये 50 का 50 ऑब्जेक्टिव आपका जो है राइट जाएगा मेरे डियर छात्र छात्रा, क्योंकि आपको जो ये 50 का 50 ऑब्जेक्टिव हम बता दिए, ये ओरिजिनल पेपर है, अभी जो बताए हैं ये ओरिजिनल पेपर है जो आपको पूछा जाएगा। 12 घंटा पहले आप लोगों का पेपर अपलोड हो रहा है, तो इसी वजह से सभी को शेयर करके, ताकि सभी बच्चे जो है कंप्लीट कर पाए। और 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जो अभी 50 ऑब्जेक्टिव हम बताएं एकदम पकड़ के रख देना, यही सेम ऑब्जेक्टिव रहेगा, इसमें से एक भी ऑब्जेक्टिव जो है आपको अलग नहीं रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, धन्यवाद।